जरूरत नहीं। अगर उनकी संकल्प शक्ति मजबूत है तो वो जो चाहे जीवन में हासिल कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। कोई सपोर्ट सिस्टम मेरा नहीं रहा, जीवन में नहीं रहा, और मैं इस जगह तक पहुंचा। इसमें मेरे माँ पिता के आशीर्वाद के अलावा और कोई सहयोग नहीं रहा। मेरे पिताजी और माताजी को मैं गाइड नहीं कर सकते थे, वो खुद ही बेचारे अनपढ़ थे, सीधे लोग थे, फकीर की तरह मेरे पिताजी रहते थे। झूठ सच लंद फंद दुनिया की राजनीति किसी चीज से उनका कोई लेना देना नहीं। उनका बेटा आईपीएस हो गया तब भी उन्हें न खुशी हुई, न हर्ष हुआ, न द्वेष हुआ। एकदम समभाव के आदमी थे। हमारे आईपीएस होने के 11 साल के बाद उनकी मृत्यु हुई, लेकिन गांव में रहते हुए, अब बगल में थाना रहते हुए, किसी थानेदार को देखा नहीं, किसी सिपाही को भी नहीं देखा। ऐसे थे वो, इतने सहज थे। आईपीएस बना मैं, बिहार आया मैं, और झारखंड के जिलों में जहां जहां कप्तान रहा उसकी चर्चा मैं करूं तो छतरा में कप्तान रहा हूं। छतरा से शुरू किया, दूसरी पोस्टिंग मेरी बेगूसराय में हुई, बेगूसराय का पुलिस कप्तान रहा। बेगूसराय के बाद बेगूसराय का, छतरा का क्या माहौल था? छतरा नक्सलियों का गढ़ था, नक्सलियों का गढ़ था, आज भी है, उग्रवादी वहां है। छतरा में मैंने गरीबी देखी। मैं समझता था कि मैं जिस इलाके से आता हूं वहां गरीबी है, मैं उसी को गरीबी समझता था। लेकिन छतरा में मैंने ये देखा कि वहां गरीब जो आदिवासी हैं, भुइयां हैं, गंजू हैं, जंगलों में रहते हैं, महीनों महीनों तो उन्हें महुआ उबाल करके खा करके जीना पड़ता है। मेरे हृदय को बड़ी पीड़ा होती है। मैंने पहली बार समझा कि गरीबी ऐसी भी होती है कि भी दोनों समय आदमी नहीं खा सकता है। अगर वो मैंने देखा नहीं होता तो मुझे यकीन नहीं होता कि गरीबी क्या होती है। एक एक कपड़ा धो धो करके लोग पहनते थे, महुआ चीजें गड़ गई लोगों के प्रति मेरे मन में, और गरीब लोगों के प्रति मेरे मन में संवेदना बढ़ गई। पुलिस से इतने डरते थे वो। वहां से मुझे बेगूसराय भेजा गया। बेगूसराय अपराध के मामले में शीर्ष स्थान पर बिहार में था। जितने बिहारी हैं इस बात को जानते हैं क्या हालत थी बेगूसराय की 90 के दशक में। इतने दुर्दांत अपराधी थे, बड़े बड़े, और जाने के 8 महीने के अंदर मुठभेड़ों में 40 लोग मारे गए। क्लीन मुठभेड़, कोई नहीं कह सकता कि कोई फर्जी मुठभेड़ थी, किसी को पकड़ करके मार दिया गया। हजारों लोगों ने सरेंडर किया, लाइन लगी रहती थी कोर्ट में सरेंडर करने के लिए, और जो एक बार जेल जाता था वो बेल करा करके बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। आप 93-94 का जो हमारे मित्र देखे, और 94 2 वर्ष जहां मैं एसपी रहा, उसका अपराध आंकड़ा का अध्ययन करें। मेरे जाने के 6 महीने के बाद कैसे हालात बिगड़े, बदले। रोड डकैती शून्य, पेट्रोल पंप लूट शून्य, हाउस डकैती शून्य, बैंक डकैती शून्य, फिरौती के लिए अपहरण शून्य। ये जादू नहीं था, यहां वहां के लोगों का कमाल था। मैं अपनी काबिलियत नहीं गिना रहा हूं, मैं तो कम्युनिटी पुलिसिंग की बात कर रहा हूं कि जाने के बाद 500 गांवों में मैंने नौजवानों को संगठित किया, और हमने बोला कैसा बेगूसराय चाहिए? क्या चोर, रंगदार और अपराधी केवल यहां रहेंगे, या आम आदमी को भी शांति से जीने का हक है? नौजवानों ने कहा नहीं, शांति चाहिए, आम आदमी को शांति चाहिए, हम अपराध की संस्कृति के खिलाफ हैं। हमने कहा खड़ा हो मेरे साथ, मेरा सहयोग करो, और नौजवान जागे, खड़े हुए, मेरे साथ सहयोग किया सूचनाओं से। उसका नतीजा हुआ कि 40 अपराधी मारे गए, हजारों ने सरेंडर किया, और अपराध का ग्राफ ड्रास्टिकली गिरा। आंकड़ा का अध्ययन करके आप देख सकते हैं। 2 साल से कुछ 2-4 महीने अधिक हुए थे, यह मध्य बिहार पूरा जल रहा था नक्सली हिंसा के चपेट में।
चरमपंथी वामपंथी ताकतें भी आपस में लड़ रही थी। सीपीआई एमएल वर्सेस पार्टी यूनिटी वर्सेस सीपीआई एमएल, कहीं कहीं एमसीसी था। और फिर इनके विरोध में जो ताकतें खड़ी हुई थी लड़ने के लिए, उनसे जब लड़ाई होती थी तो ये साथ हो जाते थे। इस लड़ाई के दौरान में बड़े बड़े जनसंहार हुए, गया से लेकर जहानाबाद, औरंगाबाद, और जहानाबाद को तो लैंड ऑफ मसाकर कहा ही जाता है। बाथे हुआ, सेनारी हुआ, मियाचक हुआ, गया में 12 हुआ। ये उन जनसंहारों की बात कर रहा हूं जिसमें 30-30, 40-40, 70, 74 आदमी एक एक घटना में मारे गए या कसाई की तरह काटे गए। मैंने देखा है, सब देखा है, अपनी आंख से देखा है। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूं, ये मेरा भोगा हुआ साहित्य है जिसको मैंने देखा है। बाथर में 74 लोगों की नृशंस हत्या हुई। मैं गया था, औरंगाबाद का एसपी था मैं, पूरा मुख्यालय से कम्युनिकेशन कट गया था, जहानाबाद से पुलिस मुख्यालय का। मुझे खबर हुई तो सबसे पहले मैं पहुंचा था। मैं औरंगाबाद से जाकर के रात में 2 बजे अकेले 2 बॉडीगार्ड के साथ, बुद्धू भी था मैं, इमोशनल आदमी बेवकूफ भी होता है। जहां इतना बड़ा नरसंहार हुआ हो, उस गांव में 2 बॉडीगार्ड के साथ 2 बजे रात को अकेला पहुंच गया मैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं सुना रहा हूं आपको, ये सही बात सुना रहा हूं। लाशों को गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 34। पागल हो गया मैं। औरतों की लाशें हैं, पुरुषों की लाशें हैं, हर उम्र के बच्चों की लाशें हैं, किशोरों की लाशें हैं, नौजवानों की लाशें हैं। मैंने खबर किया मुख्यालय को, बहुत बड़ी घटना हो गई है। 5 बजते बजते तो पूरी दुनिया पहुंच गई, हजारों सिपाही और अधिकारी और कई 100 प्रेस और मीडिया के लोग। दिन होने के बाद तो बड़े बड़े नेता भी पहुंचने लगे, लेकिन सबसे पहले मैं पहुंचा था। उस दौर को मैंने देखा है, बहुत पीड़ा होती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। सेनारी की घटना हुई, कसाई की तरह लोगों को काटा गया था। सही संख्या याद नहीं है, लेकिन 40। मैं सबसे पहले पहुंचने वाला वहां था। मैं जहानाबाद का एसपी नहीं था, मैं औरंगाबाद का था, लेकिन औरंगाबाद का जिला प्रशासन कोई नहीं वहां पहुंच सकता था। गांव में इतना विरोध था, प्रतिरोध था। मुझे कहा गया कि आप ही हैं, क्योंकि मैं जहानाबाद से औरंगाबाद गया था, सब लोग मुझे जानते थे। आप जाएंगे तो लाख लोग उठने देंगे। लोग नेताओं को खदेड़ रहे थे। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन कोई गांव में घुसने की हिम्मत नहीं कर रहा था। और मैं गया, लोगों ने मेरा सम्मान किया, मेरी बात रखी और लाश उठी। सबसे पहले मैं गया। वो दृश्य देख करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से देखा है। और मेरे मन में एक पीड़ा उठी कि ये जातीय संघर्ष क्यों? ऐसे कैसे बनेगा नया बिहार? ये बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, ये शांति की धरती है, अहिंसा की धरती है, त्याग की धरती है, तपस्वियों की धरती है, मनुष्यों की धरती है, ऋषियों की धरती है, बलियों की धरती है। और ऐसे ऐसे 50 जनसंहार हुए होंगे। ये बड़े जनसंहारों की गिनती मैं आपको बता रहा हूं। कहीं 5 मारे गए, कहीं 7 मारे गए, कहीं 8 मारे गए, उसकी गिनती नहीं कर रहा हूं। वैसे 50 हुए। ऐसे माहौल में मुझे जहानाबाद भेजा गया था। इस तरह से जल रहा था पूरा। अय्यारा गांव जो आज अरवल जिला में पड़ता है, वो जहानाबाद का पार्ट था। एक बारात पार्टी पर 7 बजे शाम में हमला होता है, 13 लोग मारे जाते हैं। और मुझे उसी दिन औरंगाबाद से अकेला ट्रांसफर करके जहानाबाद, कहा जाता है 2 घंटे में पहुंचे जहानाबाद में। अब ये जो घटना हुई, इसकी प्रतिक्रिया में एक बड़ा जनसंहार हो सकता है। और मैं ये 2 घंटे में दौड़ा करके जहानाबाद भेजा गया। 1 साल रहा, एक भी कोई जनसंहार नहीं हुआ।
गांव गांव में घूमता, दलितों के गांव में, शोषितों के गांव में, वंचितों के गांव में, सवर्णों के गांव में, दबंगों के गांव में, सबके चौपाल पर, सबके दरवाजे पर जाकर के हाथ जोड़ जोड़ करके पूरे जिले को गलबंद किया, हर गांव के लोगों को, हर जात के लोगों को। जहानाबाद से मुझे चुनाव लड़ना था क्या? बेगूसराय में 500-700 लोग गांवों में जाकर के शांति समिति नौजवान, वो भी सक्रिय हैं हमारे लोग। बेगूसराय से उस समय उनको कोई चुनाव लड़ना था क्या? औरंगाबाद गया, 800 से अधिक गांव में मैंने, मुझे तो ठीक से गांव की संख्या नहीं है, लेकिन सदस्यों की संख्या 54,000 एक्टिव वर्कर्स बनाए शांति सह निगरानी समिति। कामेश्वर वैद्य जी हैं, उस समय वो 55 साल के रहे होंगे, अभी 24 साल पहले की बात बता रहा हूं, तो 75-80 के आसपास हो चुके हैं, अभी जिंदा है। 54,000 एक्टिव सदस्यों की सूची, रजिस्टर, नाम, पते, उनका फोटोग्राफ आज भी है, आप जा करके देख सकते हैं। औरंगाबाद से मुझे 23-24 साल पहले चुनाव लड़ना था, गांव गांव में जाकर के सभाएं करता था, एक एक गांव में, एक भी जनसंहार नहीं हुआ। जहां रहा हूं यही करते रहा। कम्युनिटी पुलिसिंग से मेरा इस तरह का रिश्ता रहा है, लोगों से जुड़ करके, क्यों मानता हूं पुलिस का काम है क्राइम कंट्रोल, विधि व्यवस्था का संधारण, और जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा तब तक न अपराध नियंत्रण प्रभावकारी ढंग से होगा, न विधि व्यवस्था का संधारण। जब कभी बिहार में फसाद का माहौल हुआ, कहीं तनाव हुआ, कहीं भी किसी भी जिले में, चाहे वहां मैं एसपी रहा हूं या ना रहा हूं, मुझे ही सरकार क्यों उतारती है, भेजती थी, हेलीकॉप्टर से उतार दिया जाता था या गाड़ी से भेज दिया जाता था, मुझे, मेरे साथ कोई कमांडो अतिरिक्त बल कुछ भी नहीं भेजा जाता था, अकेला। सरकार कहती थी वहां एसपी हैं, कलेक्टर हैं, डीआईजी हैं, कमिश्नर हैं, आईजी हैं, सब काम कर रहे हैं, पर्याप्त संख्या में बल है, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल नहीं है, दंगा हो जाएगा, हो रहा है, होने वाला है, आप जहां हैं वहां भागिए। तब जबकि मैं मेन स्ट्रीम में नहीं था, मैं डीजीबीएम हूं या बीएमपी में पोस्टेड हूं या स्पेशल ब्रांच में कहीं और, कहीं और, कहीं और, जो मेन स्ट्रीम की पुलिसिंग नहीं है वहां भी, फिर भी मुझे भेजा जाता। और मेरे पहुंचने के पहले, जहां जब मैं पहुंचता था तब तक आधा समस्या समाप्त, 50% प्रॉब्लम ओवर। क्यों? ये मेरा कोई जादू थोड़ी ही है, मैं अपनी कोई काबिलियत नहीं बता रहा हूं, ये पब्लिक कनेक्टिविटी है। हर जिले के हजारों लोगों के मोबाइल के नंबर मेरे पास सेव हैं, हिंदू के भी, मुसलमान के भी, हर जाति हर कौम के। मैं जाने के पहले यहां से फोन से सबसे संपर्क करने लगता था, और कम से कम 100 इधर के 100 उधर के, दोनों पक्षों लोगों से बात करके उनको काम में लगा देता था। मेरी इज्जत की बात है, सरकार की साख की बात है, बचाइए इसको। और सब लोग लग जाते थे जब तक मैं पहुंचता था, और हजारों बार ऐसा हुआ है। विधि व्यवस्था की समस्या मेरे सामने, और किसी भी जो भी पुलिस अफसर है, 34 साल लंबा टाइम होता है, अधिकांश समय मैं जिलों में रहा हूं, सरकारें आई हैं, सरकारें गई हैं, लेकिन मैं शुरू से अंत तक, जब तक एसपी रहा, जिले में रहा, अपवाद को छोड़कर। डीआईजी जब तक रहा, रेंज में रहा, आईजी जब तक रहा, जोन में रहा, हर जगह। तो इतनी लंबी सेवा अवधि में हजारों ऐसे अवसर आए विधि व्यवस्था की, जहां गंभीर समस्या हो सकती थी, गोली चल सकती थी, लाशें गिर सकती थी। एक बार भी मैं कभी, मुझे याद नहीं कि 34 साल में एक बार भी मैं असफल हुआ। आपका आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद, जहां गया प्रॉब्लम समाप्त। ये कम्युनिटी पुलिसिंग का कमाल है, हर जगह। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, 34 साल की सेवा अवधि में फील्ड में रहते हुए, कठिन कठिन जिलों में रहते हुए, 8-9 जिलों में कप्तान रहा हूं, चतरा में रहा हूं, हजारीबाग में, जहानाबाद में रहा हूं, अरवल में रहा हूं, बेगूसराय में रहा हूं, नालंदा में रहा हूं, औरंगाबाद में रहा हूं। मैंने जीवन में कभी भी गोली चार तो छोड़ दिए, लाठी भी चलाने का आदेश नहीं दिया है पब्लिक पर।
और एक बात बताऊं तो आपको शायद विश्वास न हो,